जब जज साहब ही माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आए, आश्रम में माँ का ध्यान रख सके, इसलिए वहाँ के चौकीदार से दोस्ती कर ली और उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसू के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने भी माँ से बात करनी बंद कर दी। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सब वजहों से दिन भर रोती रहती थी, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गए। तो चौकीदार ने कहा, जब आपके सामने सारे सबूत हैं कि कौन सही और कौन गलत है, तभी अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे। यह बात जज साहब के दिल को चुभ गई। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि 2 रात नींद नहीं आई, 2 दिन खाना नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे चौकीदार ने जज साहब की दुनिया ही हिला दी हो। तीसरे दिन जज साहब अपने रूम से बाहर आए। पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े थे कि जज साहब कब खाना खाएंगे। तभी जज साहब ने एक कागज़ पत्नी को और 2 अलग अलग अपने बच्चों के हाथ में थमा दिए। कागज़ की एक लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों में से थाली गिर गई। उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों के, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठाया। हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा तो आंखों में आंसू के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्ष की माँ को आश्रम में छोड़कर आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे, और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा प्लीज़ मुझे वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की और यह भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती तभी मुझे अकेला छोड़ती थी। ऐसी भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वह भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें यह तक नहीं पता कि माँ को क्या बीमारी है। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसला सुनाने वाला आज खुद हार गया है। मैं जज नहीं बल्कि गुनहगार हूँ और मैंने जो गलती किया है वह शायद कानून तो माफ़ कर देगा, लेकिन ईश्वर के कोर्ट में वह कभी माफ़ नहीं होगा। यह कहते हुए कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया और अब मैं अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा। अपनी पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम में भिजवाया, तुम भी एक माँ हो, कोई तुम्हें भी आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें इन शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। यह बोलकर जज साहब आश्रम के लिए चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा माँ सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपटकर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जग गया, क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें भी एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दो। तो ये बात सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में बहुत दर्द हुआ। वह बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। सब के सब रो पड़े थे। खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आए, लेकिन वही आश्रम में और भी आंखें ऐसी थी जो किसी न किसी का इंतज़ार कर रही थी। माँ तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, तू अगर मुझसे नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देख